बच्चों एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मैं स्कूल स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी कि पैसे के साथ साथ पढ़ाई बिल्कुल भी ख़राब ना हो। क्योंकि देखो आजकल ये जो टाइम चल रहा है ना, घर घर में पैसे की तंगी चल रही है। काफ़ी सारे बच्चे बुक्स नहीं खरीद पा रहे हैं, मतलब कि बच्चों की जो इंडिपेंडेंस है ना वो ख़त्म होती जा रही है। और इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर स्कूटी पे घूमने चले जाओ या चाउमीन बर्गर खाने चले जाओ, ऐसा तो आजकल नहीं हो पा रहा है ना। तो फिर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वेलकम टू पॉजिटिव संडे एपिसोड 11। अब आते हैं मेथड नंबर 1 पे, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। आप अपने से 3, 4, 5, 6 इतने साल छोटे बच्चों को, मतलब इतने साल का मतलब ये नहीं है कि आप नर्सरी LKG, लेट्स से अगर आप 10th में हो तो आप 3rd या 4th क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हो। अब बोलोगे सर ट्यूशन में क्या फ़ायदा होगा? देखो पहली बात तो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। बेटा देखो किसी की लाइफ का सवाल होता है जब आप किसी को ट्यूशन पढ़ाते हो तो। और अब आप ये सोचो कि आपने कम से कम एक सिंगल बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया, अरे कुछ तो फीस आएगी आप पे, 100, 200, 400। अब किसी बच्चे के लिए मैं कह रहा हूँ, एक बच्चे को आपने पढ़ाया, हो सकता है आप पे 500, 400 जो भी फीस आई है, कोई बच्चा ऐसा देख रहा होगा जिसके लिए 500, 400 रुपये मैटर नहीं करते, लेकिन काफ़ी बच्चों के लिए मैटर करते हैं 400, 500 रुपये भी, जो गरीब लोग हैं। और बेटा मैं भी गरीब ही हूँ, तो चिंता मत करना बिल्कुल भी। और आप अपना ना करियर स्टार्ट कर सकते हो ट्यूशन का अगर चाहो तो। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, हमेशा बाय हार्ट बेटा दिल से पढ़ाना, क्योंकि दिल से पढ़ाओगे तभी कामयाबी मिलेगी टीचिंग करियर में। और दूसरी बात ये है, बोलोगे सर 100, 200, 400 से अब भी हमें लग रहा है कुछ नहीं होगा। पता है मैंने ट्यूशन आपको क्यों बताया है? अगर कोई 10th का बच्चा लेट्स से 8th क्लास के बच्चे को पढ़ाता है, पैसे बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उसके जो बेसिक्स मजबूत होंगे ना, उसकी वैल्यू 15,000, 20,000 रुपये के सामने भी बड़ी है। सेकंड चीज़ आप क्या ट्राई कर सकते हो बच्चे, आप किसी ट्यूशन टीचर या फिर कोचिंग सेंटर में बात कर सकते हो नोट्स लिखने के लिए। चलो मैं आपको एक अपना एग्जांपल दूं। देखो मार्च में ना, जब तक लॉकडाउन नहीं हुआ था, आप इसको चलो एक शीट समझो। देखो आगे का सरफेस, पीछे का सरफेस। मैंने 2 स्टूडेंट्स को बोला था कि मैं आपको पर साइड लिखने के लिए 15 रुपये पे करने वाला हूं, मतलब कि एक नॉर्मल सी शीट को लिखने के लिए मैं उनको 30 रुपीज़ देने वाला था। अब सोचो उन बच्चों ने अगर एक दिन में 10 शीटें लिख दी तो 300 रुपये मैं अपनी जेब से नहीं देता उनको। तो इसमें भी फ़ायदा है। और हाँ, ये पहला काम और ये काम, इन दोनों कामों के लिए आपके पेरेंट्स भी शायद आपको मना नहीं करेंगे। और नोट्स लिखने से भी बहुत फ़ायदा है। पता है क्या, अगर आप अपने से सीनियर क्लासेस के लिख रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत, ना के बराबर सही, लेकिन कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा। और अगर अपने से जूनियर क्लासेस के नोट्स लिखोगे तो आपके बेसिक्स बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे अगर आप चाहोगे तो। और हाँ, तब तक के लिए क्या करोगे, पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।